भाजपा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। भैया इनके घर में अगर इनका नल भी टूटेगा तो ये बोलेंगे इसमें हमारे घर की कोई गलती नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अतिशी जी अनशन में बैठी हुई है, उनका काम ही यही मेरे को भाजपा लगा रहे हैं। तातिया बिच्छू जैसे क्या क्राइम रेट नहीं बढ़ा है, बल्कि बहुत अच्छा हुआ है लड़कियों के लिए और बाकियों के लिए सुधार हुआ है। अच्छा पूरा डेटा दिखा दो, क्राइम रेट वाला डेटा दिखा दो। जो अपने आप को सेकुलर हिंदू बनाने के लिए अपनी संस्कृति और अपने धर्म को छोड़ देता है। भैया हरियाणा वाले अगर पानी नहीं दे तो हिमाचल प्रदेश से पानी ले लो भैया। अरविंद केजरीवाल साहब सबसे बड़े बड़े मूर्ख आदमी। अतिशी जी तो अनशन में बैठी हुई है, पिज्जा बर्गर खाते हुए जो अनशन में बैठी हुए है वो सबको पता। क्योंकि आदित्यनाथ जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, जो अखिलेश यादव जी है या राहुल गांधी जी है या तेजस्वी यादव जी है। ठीक है वो तो दे देंगे, लेकिन एक बात बताइए फिर क्या लाएंगे वो गुंडा राज। 2014 के पहले एक बार हम गए थे बनारस और हमको नहीं लगता है 11-12 बजे के बाद हमको सेफ महसूस होता था। हम पानी की बात करते थे कि घाट घाट पे पानी बदले और कोच कोच में पानी, और इलेक्शन आते ही धर्म बदले केजरीवाल जैसा प्राणी। दिल्ली में लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी है वो हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भैया हरियाणा वाले अगर पानी नहीं दे तो हिमाचल प्रदेश से पानी ले लो भैया। अरविंद केजरीवाल साहब सबसे बड़े मूर्ख आदमी हो आप। जब जेल में आप जा चुके हो तो इतना कुर्सी का लालच क्यों समझे? पहले तो आप इस्तीफा दो। आप कह रहे हो कि जेल से बाहर निकालो मुझे, सरकार नहीं चल पाएगी, तो आप इस्तीफा दो ना। जो आपके योग्य विधायक होगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो सरकार को चलाएगा। लेकिन अभी तुम जेल गए हो मात्र अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं। पिछले 9 साल से हमेशा गर्मी में इसी प्रकार से पानी की किल्लत हो रही है। उस पर आपने क्या काम करा? आप कहते थे हमने बरसात का संरक्षण का पानी कराया, हमने यूजीआर बनाया है जिसमें लाखों लीटर पानी हम पहले से ही सेफ रखेंगे। अब वो लाखों लीटर पानी कहाँ चला गया? आप हर साल कहते आए कि मैं अब यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, अभी यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। ना आपने डुबकी लगाई, ना आपने यमुना सफाई करी। उस यमुना की सफाई करके उस यमुना के पानी को आप स्वच्छ करके दिल्ली की जनता को दे सकते थे ना। मगर आपने करा क्या? जो दिल्ली में एक और नदी बहा करती थी जिसका नाम था साहिबी नदी, जिसे आज हमारे दिल्ली के लोग नजफगढ़ ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये हमारे मुंह पर तमाचा है भाई साहब। एक तरफ हमारी पवित्र नदी यमुना, उसे आपने नाला बना दिया। दूसरी तरफ हमारी साहिबी नदी हुआ करती थी जिसे गंदा नाला बना के रख दिया। अब आप मुझे बताइए, जब आप नदियों को नाला बना दोगे, जब आप पानी की पैदावार दिल्ली में नहीं कर पाओगे, फिर आप आस करते हो हरियाणा से। जब हरियाणा से आप आस इसलिए कर रहे हो कि सिर्फ वहां भाजपा की सरकार है, पानी तो हिमाचल प्रदेश से भी आएगा ना। तो हिमाचल प्रदेश वालों से आपने अभी तक पानी क्यों नहीं मांगा भाई? फिर इस आम आदमी पार्टी ड्रामा प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा? आपकी जल मंत्री कहां बैठ रही है? धरना प्रदर्शन पे। मैं उन मंत्री साहिबा से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड आपका, सरकार आपकी, मंत्री आपका, और उसके बाद आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कार्य कर रहे हैं, ये विकास कार्य है तुम्हारे। ये दिल्ली को लंदन तुमने बनाया है। ये तुम्हारी कड़वी सच्चाई जो है ना, उसे जनता देख चुकी है बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल जी पहले तो पंजाब पर आरोप लगाते थे, लेकिन पंजाब में अभी उनकी सरकार है, इसलिए वो पंजाब पर न लगा हरियाणा पर बार बार लगा रहे हैं। अब पंजाब पे आरोप लगाएंगे तो उन्हें पता है ना वो बैकफुट पे आ जाएंगे भैया। भगवत मान नाराज हो जाएगा, कहीं पार्टी वार्टी छोड़ दी तो और दिक्कत में हो जाएंगे ना। क्योंकि आजकल पार्टी सिलसिला ज्यादा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का छोड़ने का आरोप खुद ही अपने पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष पे लगा देते हैं कि ये भाजपा की एजेंट हो गई है। तो आप खुद सोचोगे अगर इन्होंने पंजाब पे आरोप लगाया तो कहीं ना कहीं डर है ना कि इनकी सरकार वहां गिर ना जाए। लेकिन मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूंगा। पानी तो हिमाचल से चलता हुआ आता है, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से फिर हरियाणा, तब जाके दिल्ली में पानी आता है। अगर हरियाणा ने पानी रोका है तो हिमाचल से क्यों नहीं मांग रहे भाई? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तुम्हारी अपने रिश्तेदारों की पार्टी है, जिनकी गोदी में आप बैठे थे, जिनके लिए तुमने अपने बच्चों का भी त्याग कर दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस और अदर पार्टियों से हम कहीं गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ही गठबंधन लोकसभा में करा और देख लो सबके सामने। अतिशी जी तो अनशन में बैठी हुई है, पिज्जा बर्गर खाते हुए जो अनशन में बैठी हुई है वो सबको पता है, पूरी दिल्ली को पता है, ठीक है ना। और बात रही कि अनशन में क्यों बैठी है भैया? तुम्हारे केजरीवाल बाहर नहीं आ रहे क्या? जब बाहर आते हैं तब तुम 7 सीटें जो गवा देते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात रही पानी की ना, तो जाके देख लो कितने सारे इलाके में वो जो है टैंकर फटे पड़े, वो जो पाइपें होती है। एमसीडी वालों को कॉल किया था, नॉर्मल कॉमन मैन वहां पे कॉल कर रही है ना, जो जनता है दिल्ली की। ये एमसीडी वाले काम करने के लिए नहीं आ रहे, तो वहां से पानी वेस्ट होगा नहीं होगा, ठीक है ना। जब हरियाणा पानी पूरा छोड़ दिया है तो कहते हो पानी कैसे छोड़ा जाएगा? तो भैया पहले ध्यान दो अपने क्या कहते हैं सरकार पे, उसके बाद जो है लड़ना चुनाव। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो रही है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी है ये सोल्यूशन के बजाय ये हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। भैया इनके घर में अगर इनका नल भी टूटेगा तो ये बोलेंगे इसमें हमारे घर की कोई गलती नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनका कुछ कह ही नहीं सकते भैया। हमको समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने कुछ किया या फिर मुख्यमंत्री भी इनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये क्या है यार? चुनाव से पहले ये फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, वादे कर देते हैं, और चुनाव जीतने गए पता चला किसी के घर में 20 लाख का बिजली बिल आ रहा है, 10 लाख का पानी बिल आ रहा है। क्या है सर? ऐसा उन्होंने स्थिति बना के रखा है। समझने की जरूरत
जरूरत है तो इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि ऐसे लोगों को सत्ता में आने ही ना आए तो जुतिया के भगाए, और क्या कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वही हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पंजाब पे कैसे बोलेंगे भैया, वहाँ पे तो उनकी चल रही ना, वहाँ पे तो उनकी चल रही, तो वहाँ कैसे बोल सकते हैं। वहाँ पे भी जाके उन्होंने वही फंड अपनाया था, फ्री में देंगे, वहाँ की भी जनता भी हो गई, लुभ गई उनकी तरह। तो जो उनके है चोर चोर मौसेरा भाई, वो भी वहाँ की भी यही स्थिति है, क्या बोल सकते हैं। आतिशी जी अनशन में बैठी हुई है, उनका काम ही यही, मेरे को बचाव लगा रहे हैं। तातिया बिच्छू जैसे मैं क्या ही बोलूं, उनका काम ही है, अगर कुछ भी होता है तो अनशन पे बैठ जाती है। बैठने दीजिए, अब देश ने आजादी दे रखी है, बैठने दीजिए, क्या उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। अच्छा, आप यूपी में जो भाजपा के जो परफॉर्मेंस का जो काफी कम देखी गई है, जो तो इस पे योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, जो अखिलेश यादव जी है या राहुल गांधी जी है या तेजस्वी यादव जी है। ठीक है, वो तो दे देंगे, लेकिन एक बात बताइए, फिर क्या लाएंगे? वो गुंडा राज, जिस गुंडा राज को खत्म किया है योगी जी ने, उस गुंडा राज को पुनः स्थापित करें, उनसे योगी जी से इस्तीफा लेके। ये क्या बना रखा है? चलो योगी जी से इस्तीफा ले लेंगे, उसकी जगह मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अखिलेश को या राहुल को? एक किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? कौन है जो उत्तर प्रदेश को जिसको एक भगवान का नगरी बोला जाता है, उसको उसी व्यवस्था से संभाल पाएगा जिस व्यवस्था से योगी आदित्यनाथ जी संभाले हैं। लेकिन विपक्ष के लोग जो है योगी राज को गुंडा राज बताते हैं। अच्छा, और अखिलेश यादव की सरकार में यही बुआ जो है मायावती बोलती थी कि अखिलेश यादव की सरकार गुंडों की सरकार है, तो अब क्या बोलेंगे वो, मैं गुंडों की बुआ हूँ, मैं गुंडों की बुआ हूँ, ये बोलेंगी? तो इन लोग का कुछ नहीं सर, राजनीति में ये सब कुछ नहीं, और गुंडों की सरकार नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गोली से जिसको समझ आएगा गोली से समझ आता है, जिसको गोली से समझना आता है कहते हैं जो अयोध्या में जो भाजपा जो वहां से हार चुके हैं, इसका मुख्य कारण है कि वहां पे बुलडोजर चलाया गया है गरीबों के घर के ऊपर। सबसे पहली बात, पूरी तरह से हर जगह से ऐसा नहीं पूरी अयोध्या से बीजेपी हार गई, लेकिन मैं आपको बता दूं बुलडोजर चली है, क्योंकि उस जगह को और सही करके, ताकि जो देखने के लिए आए बहुत अच्छे से वहाँ पे बनाया गया, और जिनके घर टूटे मुआवजे के तौर पे उनको उनका घर दिया गया है, सब कुछ दिए गए। तो ये सब एक अफवाह की तरह फैलाई जा रही है जिसका कोई काम नहीं। बाकी कुछ गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई है जिससे कुछ सीट उनका नुकसान हुआ है, जिस गलती को पुनः सुधारा जाएगा। अच्छा, क्राइम रेट पे क्या कहें? कह रहे कि क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं यूपी में। भैया हमको अभी भी याद है 2014 के पहले एक बार हम गए थे बनारस, और हमको नहीं लगता है 11-12 बजे के बाद हमको सेफ महसूस होता था। आज 2-3 बजे भी हम गदौलिया चौक घूम के आ जाएंगे। ऐसा है हमारा बनारस और ऐसा है हमारा उत्तर प्रदेश। कुछ नहीं, कोई क्राइम रेट नहीं बढ़ा है, बल्कि बहुत अच्छा हुआ है लड़कियों के लिए और बाकियों के लिए सुधार हुआ है। अच्छा, डेटा दिखा दो, क्राइम रेट वाला डेटा दिखा दो। कल ही यूपी में बरेली में गैंग वॉर हुई है, वीडियो देख लो आप, लगातार गोलियां चली हैं। ये भी क्राइम, यार बोलने दो। गोलियां किन पे चली? इनके भाई पे। किन पे चली? मुख्तार अंसारी पे। इनको बुरा लग रहा है उनपे, उनका गाड़ी पलटने पे। विकास नहीं, मैं बता रही हूँ, अब बोलूंगा मैं पर्सनल, बहुत हो गया इनका। विकास की बात करें, विकास दुबे की बात करें, ऐसे लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं। किस बात की कर रहे हैं आप? नहीं, अगर आप इनसे डिबेट करा रहे हो तो एक पॉइंट पे कराना, क्योंकि ये दूसरे मीडिया चैनल की है। हाँ नहीं भाई, ये एक ही बार में बोल जाते हैं, दूसरे मीडिया इनका कहने का मतलब है फ्री के चीजों फ्री कर देना, फ्री के चीजों दे देना विकास है। फ्री के यही चक्कर है, जो फ्री का शिक्षा लेने के चक्कर में आज हम लोगों को अर्धज्ञानी बोला जाता है। जिस दिन पता है आज हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या बिकती है? शिक्षा। और कहीं बहुत स्तर पे ये बोला जाता है शिक्षा में आरक्षण दो। अब आप उसको गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं, ये बताइए। एक मिनट सुनिए, अभी पूरा कंप्लीट होने दीजिए। सुनिए, पानी की बात कर रहे हो, जिस देश में गंगा बहती हो वहाँ हमने अरे रुको यार, अभी आपने पानी की बात करी यार, एजुकेशन पे भी बात करेंगे। एजुकेशन पे तो ऐसा करेंगे। सुनिए, आप पानी की बात करते हैं, जिस देश में गंगा बहती है वहाँ पे हमें बोतल में पानी पीना पड़ रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी और क्या ही होगी। सबसे पहले तो यहाँ काटते हैं, और दूसरा नंबर बात, आप शिक्षा की बात करते हैं। एक बात मुझे बताइए ना कि कांग्रेस ने ऐसा कौन कौन सा शिक्षा दिया? ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन पे बात करते हैं। कुछ नहीं है, हमारे में दिक्कत यही है। मैं एकदम, इनका नाम प्रिंस है, ये हिंदू है। अब मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ, यहाँ पे मैं शिक्षा बताऊंगी। जैसे कि एक किन्नर अपने आप को स्त्री से ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अपने आप को बहुत सजाता है ताकि हम स्त्री से ज्यादा सुंदर दिखे, और ऐसा होता नहीं, वो अपने ही शरीर के साथ नुकसान करता है। उसी प्रकार एक हिंदू है जो अपने आप को सेकुलर हिंदू बनाने के लिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म को छोड़ देता है और उसका समर्थन नहीं करता है। जो हमारे देश, जो हमारे धर्म की बात करते हैं, जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाते हैं, किनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं? किनके समर्थन की बात कर रहे हैं? अगर आप अभी हम धर्म की बात करेंगे, तुरंत ये कहेंगे देखो तो धर्म की राजनीति करवा दी भारतीय जनता पार्टी ने। एक बात बताइए, मदरसा क्यों है हमारे देश में? वक्फ बोर्ड क्यों है हमारे देश में? नहीं, ये सब चीज क्यों है? और मुझे एक बात बताइए, आप कांग्रेस का बड़ा समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, राजीव गांधी जी ऐसे कौन से खेल में माहिर थे जिनके नाम पे ये रखा गया है?
खेल रत्न रखा गया है। मैं बताता हूँ। मैं बता रही हूँ, पक्का भाला में होंगे, इडली फेंके डायरेक्ट और वहां से हमारे मत्थे चढ़ा है। ठीक है, मतलब किसी पे पर्सनल कमेंट करना सबसे गलत एक मिनट, जब जब किसी का एक मजाक उड़ाना मिनट, मजाक उड़ाना, ओके ओके, लेट मी कंप्लीट बेब्स, लेट मी कंप्लीट, जस्ट वन सेकंड। आज इनको बुरा लग रहा है, और यही एंटोनिया माइनो जब भरी संसद में, जब हमारी भरी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पागल कहती है, तब कहाँ रहता है इनका संसद, तब कहाँ रहता है? ठीक है, मैंने आपसे पहले बोला था पॉइंट पे यार देखो फिर पॉइंट यार मतलब जब देश और में शिक्षा- वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड और क्यों नहीं? शिक्षा की बात हाँ, सुनेंगे? मैं बोल एक बोलने सेकंड, एक मिनट, नहीं, मैं बोलने दे रही हूँ Fair सर। chance नहीं मिल रहा है। अरे मैं बोलने दे रही चिल्ला हूँ, चिल्ला अभी मैं आपको पर्सनली, अभी मैं पूरा आंसर देके, सर जब सुनिए, जब ये चले जाएंगे यार, इनके पीछे भी ऐसा क्या बोल के चले जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें इतना भी नहीं बोलने दिया जाता था, आज आपको इतना बोलने दिया जा रहा है, कम बड़ा बात है क्या? कम बड़ा बात है। और शिक्षा पे बात कर रहे तो सुनिए ना, सुनिए, जिस बख्तियार खिलजी को जलाया गया था, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है और उसी प्रकार हुआ है। ये शिक्षा का स्तर बढ़ा है, 515 साल बाद। IAS IPS में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। आज हमारे देश को विश्व गुरु नाम दिया जा रहा है, हमारे देश में रोड्स बने, हाईवेज बने। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद नमामि गंगा के तहत हमारे देश के सभी गंगा की क्लीनिंग हुई है, बेटी को पढ़ाने की बात हुई है। यार ये बहुत गलत बात कर रहे हो, आपने इनको कितनी देर बोलने दिया? मैंने पहले बोलते चली जाएंगे, अपना ये दूसरे मीडिया चैनल से प्रिपेयर होकर आई है, ये बोलकर चली जाएंगे, खड़ी नहीं रहेंगी। नहीं, मेरी बारी। हम इंट्रो देते पहले, हम कोई प्रिपेयर होके नहीं आए, 12 साल की उम्र से धर्म के लिए लड़ रहे हैं और हम एक प्रवक्ता है, ठीक है? तुम्हारी तरह पढ़ के नहीं आए, दो किताब धर्म पढ़ के आए, बात करते हैं, खड़ा रहने की आदत नहीं है मेरा। जय श्री राम। मैं भी हिंदू हूँ, तो पढ़ के आए हैं, तो क्या बस एक है, अभी इंडिया को डिवाइड करने की बात हो रही है, हमेशा धर्म के नाम पे बांट देंगे, जात के नाम पे बांट देंगे। मेन आज की डेट में जो सबसे बड़ा इश्यू है वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। कह रहे हैं जब से योगी आदित्यनाथ जी यूपी में है, क्राइम रेट का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ा है। अच्छा, ये मैंने नहीं बोला भाई तो आपने बोला, मैंने कहा इंटैक्ट है, कम नहीं हुआ है और बढ़ा है। आप देख लो, सेम घटना है, बस अगर अखिलेश यादव या उनका राज आता है लालू यादव का, तो जंगल राज बोलने लग जाते हैं, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन मायावती के राज में सबसे अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था क्राइम को लेके, ये कोई नहीं बोल सकता। तकलीफ हो रहा है ना इनको, मुख्तार अंसारी मरा गया, इनको तकलीफ हो रहा है। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं बोलिए। ये ब्रजभूषण सिंह के रिश्तेदार हैं, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रहा है। ये लग रहा है मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार है। इनसे पूछिए कि परसों गोली चली थी तो इनके भाई पर चली थी गोली क्या? के रिश्तेदार अरे भैया, है, ऐसे से क्या फायदा यार? किसी पे पर्सनल क्या बोल रहे हो यार? मेन यहाँ तुम बात करने आए हो, तमीज से बात करो ना यार। मुझसे बात कर रहे हैं ना, या क्या मुख्तार अंसारी का मेरे का क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ क्राइम बात करके किसी पर पर्सनल अटैक नहीं हो रहे हैं। ये क्या मुझे मुख्तार अंसारी के साथ क्या करे यार? मैं उसको जानता भी नहीं, मुझे पता लगा यार, तुमने पहले बोला था, मैंने बोला, रिकॉर्डिंग हो रही है। बात करो हाँ। कहने का मतलब क्या है? यार देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमेशा ये इशू चलेगा, पानी का चलेगा, कभी रेप केस चलेगा, कभी खिलाड़ियों का चलेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टी बस इशू ढूंढती हैं, लड़ती हैं, अनशन करती हैं, हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड करती हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी ये करती है। अभी की डेट में जो जनता का मेन मुद्दा है वो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है? आप इस चीज पे बात होनी चाहिए, ना कि फालतू की चीजों पे, इधर उधर की बातों पे। आपको क्या लगता है भाजपा वाले फालतू की चीजों बात करते हैं? सारी पार्टी फालतू की चीजों पे बात करती हैं। हाँ, एक आम आदमी पार्टी को अगर आप देखोगे, वो सबसे ज्यादा मतलब सेंस वाली बात करती है। उन्होंने दिल्ली के स्कूल अच्छे किए हैं और वो अरे एक चीज मुझे बताइए, दिल्ली के अभी एक बार काउंटर देता हूँ। केजरीवाल जी इतने अच्छे हैं, सुनिए, साथ से शिक्षा और साथ से शराब, दोनों चीजों पे घोटाले कर लिए। शिक्षा अच्छी करी, सुनिए काउंटर ले लीजिए, शिक्षा अच्छी करी। कहा थे उनके मतलब जो इन्होंने फ्री के ठेके खुलवाए थे, 5-5 बाउंसर हुआ करते थे, 6-6 कैमरे हुआ करते थे, वो कैमरे और बाउंसर कहाँ चले जाते थे? किंटन जैसे बच्चे की हत्या हो जाती है स्कूल में। कहा थे वो शिक्षा अच्छी, कहा वो अच्छी शिक्षा थी? कहते बहुत बढ़िया स्कूल बना दिया, सिर्फ कमरे में 50 लाख के कमरे को रेनोवेट करवा दिया। कहती वो शिक्षा अच्छी? बताइए मुझे जरा, पूछिए। शिक्षा अच्छी होती तो 9 लाख बच्चे की मतलब 10th में नीचे गिरा, कैसे गिरा? 11 लाख के 12th में कैसे गिरा? पूछिए इनसे, शिक्षा अच्छी होती तो। हाँ, देखो, ये कह रहे हैं कि ये इनका एक तरीका कहना है, पैसा वेस्ट कर दिया उन्होंने स्कूलों में लगा के। आप जाकर देखो पहले के जो स्कूल थे, क्या कहना है इनका? कहना है जो शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए था, जो वो बता रहे हैं कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है, उस तरीके से नहीं है। कैसी होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था? पूछो इनसे। हम बताते हैं कैसे होने चाहिए। ऐसी होनी चाहिए थी जो 5-6 कैमरे वो फ्री के ठेकों में लगा देते हैं, 5-6 बाउंसर लगा देते हैं, स्कूलों में क्यों नहीं होते? तो बताइए जरा।
कौन से प्राइवेट स्कूल में बाउंसर होते हैं? मुझे बता। अच्छा, तो प्राइवेट मतलब वो ठेकों में बाउंसर होते हैं, वो जरूरी है। इन्होंने कैमरे की है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में कैमरे नहीं है यार। अगर है तो ये बताइए उस किंतन जैसे बच्चे का आज तक इंसाफ क्यों नहीं हुआ, बताइए जरा। बाउंड्री क्यों कूद रहे हैं बच्चे दिल्ली के? बाउंड्री कूदना जरूरी नहीं है भैया, हत्या जरूरी है। हत्या का अगर स्कूल का बच्चा बाउंड्री कूद के जाएगा उसका सिलेबस कैसे पूरा होगा? ठीक है, हत्या जरूरी नहीं है, मतलब हत्या का जवाब भी दीजिए ना यार। वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो वो जवाब दीजिए। अरे चुप रहो 1 मिनट। केजरीवाल ने ये क्या है सुनो, मैं बताता हूँ। पानी बिजली माफ और दारू पी के दिल्ली साफ, लगे रहो केजरीवाल पूरी रात। केजरीवाल 1 मिनट बताओ, इतना जाहिल इंसान। और दारू के बाद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है, 1 मिनट मुझे बोल लेने दो। केजरीवाल ऐसा जाहिल व्यक्ति है, वो अपने परिवार का नहीं हुआ। आज के कुछ साल पहले वो बोल रहा था कि मैं ना बीजेपी से गठबंधन करूंगा ना कांग्रेस से। आज उसी ठगबंधन में शामिल हो गया। मुझे ना ये रूम चाहिए, मतलब मुझे ना मकान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। ठीक, अब जब वो अंदर है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, 63 लाख का आम खा चुका वहां पर, 63 लाख का। हाँ, और वहां पर जब यहाँ आएगा ना तभी उनको तो शुगर है। आप कह रहे 63 लाख का आम खा चुका है, शुगर बढ़ा रहा है ना, तभी तो। जरा देखिए, जब इसको मतलब इलेक्शन से पहले ये इंसुलिन मांगता था, इलेक्शन से पहले ये फोन मांगता था, इलेक्शन से पहले ये बर्फ मांगता था बवासीर के लिए, लेकिन अब तो इसका सब खत्म हो गया। अब ना ये इंसुलिन मांग रहा है, ना ये फोन मांग रहा है। अब सारी इसकी बीमारी ठीक हो गई, अब शुगर नहीं गया। अब कहाँ गई ये इंसुलिन वाले दौरान कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता में इंसुलिन नहीं दे रहे? पूछिए इनसे। किसी भी नेता पे, किसी भी इंसान पे पर्सनल अटैक से हमेशा बचना चाहिए। किसी की बीमारी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको अपना लॉजिक खत्म करना है, ऐसे 4 लोगों के पास खड़े हो जाओ, आपको ऐसे चीजें बता देगा, कोल्ड ड्रिंक पी ली, आम खा लिया, मतलब जेलर को भी चीजें नहीं पता होगी, इनको सारा डेटा पता है। ठीक है, मेन चीज ये है क्लाइमेट चेंज, उस पर कौन बात करेगा? बीजेपी कभी करेगी क्लाइमेट चेंज पे बात? शायद कर दे। दिल्ली में पानी की किल्लत, आपको भी पता है कि दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार है, केजरीवाल है, उनकी जिम्मेदारी थी। आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, वो कर लेंगे कोऑर्डिनेट। जो आतिशी जी है, जो अनशन में बैठी हुई है, केजरीवाल जी जो हरियाणा पर आरोप लगा रहे, भाजपा पे आरोप लगा रहे, अगर भाजपा वाले पानी नहीं दे रहे। अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भाजपा वाले ने, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट किया है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। 18% पानी लोअर गंगा चैनल से आता है, यूपी साइड से आता है, उसकी सप्लाई आ रही है। जो मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो पानी का आता है वो हथनीकुंड से आता है, उसी पे आरोप लग रहा है। तो एक बार इंस्पेक्शन वगैरह हर चीज करवा लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, क्लाइमेट चेंज को एक सीरियस टॉपिक को लेकर बात करनी चाहिए। बीजेपी अगर सीरियस होकर इस पर बात करती है तो सही है, लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी के में ही ऐसे लीडर है जो उस चीज को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कोई पंजाब के ऊपर क्यों उठा रहे हैं? पहले तो पंजाब के ऊपर बोलते थे, पंजाब के ऊपर पंजाब वाले पानी नहीं दे रहे हैं। पंजाब से कौन सा पानी इंडिया में आता है? एक चीज मुझे बताओ, केजरीवाल को ये मतलब केजरीवाल की पार्टी को इतना अच्छा मानते हैं, क्या केजरीवाल पार्टी किसी एक पक्ष के हित में काम करती है या नहीं? हाँ, करती है। बिल्कुल नहीं करती एक पक्ष के हित में, वो सबके पक्ष में काम करती है। एक पक्ष में कोई करती होगी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लेकिन मेन इशू यहाँ पर ये है कौन सा बंदा अभी दिल्ली की प्रॉब्लम्स को समझेगा। दिल्ली में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली नहीं हर जगह है। आप सैनिक फार्म देख लो, बहुत ही खुला बसा है, अमीर लोग रहते हैं। उसके बगल में संगम विहार है, बहुत ही कंजस्टेड बस्ती है, वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी है। ये सारी चीजें बीजेपी वाले नहीं समझ पाएंगे। बीजेपी में अच्छे लीडर्स हैं, उनको मौका नहीं देते। नितिन गडकरी है और भी बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, उनको बीजेपी मौका नहीं देते। क्या नाम है, मनोज तिवारी और भी 2-3 निरहुआ, पता नहीं कैसे कैसे लीडर्स भरे पड़े हैं, उनको मौका देते। पता नहीं ऐसे ऐसे कैंडिडेट लाके खड़े कर देते हैं। तो मंत्री है, लेकिन यार उनको और आगे प्रमोट करो ना। आप कितना प्रमोट करेंगे? आप तो पता ही है। अरे यार, पहले पक्ष की बात करी थी, पक्ष पे तो बात कर लो। अगर केजरीवाल नहीं करता पक्ष, तो मंदिरों से क्यों टैक्स लिया जाता है? 10 साल में 107 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को क्यों दे दिया जाता है? पूछिए इनसे जरा। एक पक्ष में काम नहीं करते तो पूछिए। इनके पास एक पार्टी का समर्थन है, टीडीपी का, उसका मैनिफेस्टो जाकर पढ़ लो, उसमें तो और भी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। अगर मुस्लिम से हेट है, हम पे नहीं, हम नहीं कहते टीडी पे, हम वो कहते जो दोनों के धर्म में काम करे। हम उसके कहते हैं। इनको आधी नॉलेज है, आधी नॉलेज पे लड़ने आ जाते हैं। सीलन के तेवर बहुत सख्त रहते हैं। ग्रांट दी होगी, कुछ दिया होगा, ठीक है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, हर चीज करी होगी। यार खड़े रहना, क्या गारंटी देती है? वक्फ बोर्ड वो काम करती है, ये प्रॉपर्टी अगर वो कब्जा दिखा दे नहीं हमारे वक्फ बोर्ड का है तो उसका हो जाए ये गारंटी। मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्थल है ना, सारे वक्फ बोर्ड कहते नहीं हमारा है, तो उसके क्या काम करिए? वक्फ बोर्ड ने जो काम करा है, सीधा अपने पर्सनल लॉ बनवा दिया, कब्रिस्तान बना दी, क्या काम करा? मंदिरों से टैक्स लेके जो दिल्ली में बांटा जाता है। अगर बहुत 107 करोड़ रुपए जल विभाग पे काम किया होता, डीटीसी पे काम किया होता, तो क्या ये लॉस में होती? पूछे इनसे जरा। गवर्नमेंट वो होती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, दिल्ली में वुमेन्स के लिए बस फ्री करी है,
लोग बोलेंगे नहीं भाई जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ये है वो है। भी जेल में पड़ी, बस फेरी करने बाद भी जेल में पड़ी। वुमेन्स के साथ केजरीवाल ने कंपटीशन भी करवाया। अरे रुको कंपटीशन भी करवाया। कैसे? जब फ्री की शराब बैठे रहते, एक क्वार्टर पीने वाला 2-2 पी रहा था और पीछे घर में जाकर लड़ाई करता था। केजरीवाल ने पिंक टेके खुलवा के महिलाओं को भी पिलाई और साथ में खाओ, लड़ो, आपस में मारपीट करो। ये कंपटीशन करवाया केजरीवाल ने महिलाओं के लिए। पूछिए। केजरीवाल ने एजुकेशन में भी अच्छा काम किया है, वो भी देखो। किंतन का मर्डर कैसे हुआ स्कूल में? किंतन का मर्डर कैसे हुआ स्कूल में? मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा आपने न्यूज़ सुनी होगी, बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल है गुड़गांव में, रायन इंटरनेशनल, इसका नाम काट देना, ठीक है। वहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हुआ था। बोलो वो तो हरियाणा में तो बीजेपी का है ना। अब बोलो तुम दिल्ली की बात करो, दिल्ली की बात कर लो अभी। नहीं, क्यों जा रहे हो वहाँ पे? वहाँ नेशन की बात करो, यहाँ की बात करो, नेशन की बात पहले करो। दिल्ली की बात करो, नेशन पे बाद में जाना। तुम्हें सुनो, पहले नेशन की बात करो। यहाँ पर पहले रेप हो जाता है, तुम्हारी सरकार तो कुछ कर पाती ही नहीं है ना। फिर तुझे तो वहाँ पे बीजेपी में, लेकिन अगर बीजेपी राज में, अगर यूपी में कुछ होता है ना, कांड होता है, तो सबसे पहले तुरंत वहाँ पे वो इनकाउंटर कर दिया जाता है। जाके चेक कर लेना, जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो। अच्छा, आपको कहने का मतलब है जो फ्री कर देना विकास है, मतलब फ्री की चीजें दे तो विकास हुआ। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, हर गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई वो कोताही नहीं बरतनी चाहिए, नहीं भाई नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। पब्लिक वेलफेयर पे काम होना चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री थी और ये कहते थे पानी भी फ्री है, पानी भी फ्री है। तू जला रहा है पानी। दिल्ली के अंदर पानी फ्री है, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि जो हमारे पास पानी आ रहा है क्या वो शुद्ध है, वो पीने लायक पानी है? मेरे घर में भी पानी आता था, ठीक था। दिखा दो भाई को ना। हमारे यहाँ तो सही नहीं आती है, मिट्टी का पानी आता है। मैं पीता हूँ भाई, मैं पीता हूँ, मैं टोटी का पानी पीता हूँ, मैं टोटी का पानी पीता हूँ। हम पानी की बात करते थे कि घाट घाट पे पानी बदले और कोच कोच में पानी, और इलेक्शन आते ही धर्म बदले। केजरीवाल जैसा प्राणी, ये वाली बात करते हैं पानी की। केजरीवाल जैसे इलेक्शन आते ही कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी हिंदू का विरोध करने लगता है, कभी किसी और का समर्थन करने लगता है, कभी 107 करोड़ किसी को देने लगता है, कभी मौलाना को देने लगता है और कभी मंदिरों से टैक्स वसूलने लगता है।